उत्तर प्रदेश के इटावा में बीते 21 जून को कथावाचक के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया था और ये विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान अब सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो 25 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे और जब लौटे तो उन्होंने इस घटना के बारे में पता चला, जिससे वो बेहद दुखी हैं। एक वीडियो के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हमारे विदेश रहते हुए भारत में कई घटनाएं हुई हैं। इसमें से एक घटना बेहद ही विचित्र थी। यह भी इटावा में कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वे वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, कबीरदास सभी भगवानों के रंग में रंगे थे। उनकी ना तो कोई जाति पूछता था और ना ही कोई पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान बनी, भगवान का नाम ही इनकी पहचान बना। कौवा कर्षण बोलता है, इसीलिए रामचरितमानस में कालू महाराज की महिमा है। इसीलिए जाति ने पूछो जात की, पूछ लीजिए ज्ञान। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा है कि भगवान की कथा और सनातन का विचार किसी भी जाति विशेष का नहीं है। भगवान की चर्चा करने और भगवान की कथा कहने का अधिकार सबको है। कोई इसमें दोषी नहीं है, ना ही कोई हस्तक्षेप है। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। हम विदेशी प्रदेश यात्रा पर थे लगभग 25 दिनों तक और आज निर्विघ्न संपन्न करके बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी मुंबई में पहुंच गए। 3 दिनों तक यहाँ रहेंगे। 1 जुलाई से 12 जुलाई बागेश्वर धाम पर रहेंगे। इन कुछ दिनों में बहुत सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना बड़ी विचित्र हुई। एक बात से हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहते हैं और शायद आप हमारी बात को समझ पाएंगे। वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, रैदास, कबीरदास सबने भगवान की चर्चा गाई। इनकी ना जात पूछी गई, ना इनका पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान, भगवान का नाम ही उसकी पहचान होती। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में कालभूषुंडी जी महाराज की महिमा है। इसलिए जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं।